नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की आपकी ये क्लास कौन सी है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करो। 16वें नंबर की क्लास है। इससे पहले कि आपने 15 क्लासें नहीं देखी है, देख लेना। और एक जो है शाम को 6 बजे भी मैं एक नई क्लास शुरू की है, यदि आपने वो भी नहीं देखी है उसे भी देख लेना। आपको यदि कला संस्कृति की क्लास पढ़नी है तो हमारी इस क्लास के साथ जुड़ जाइएगा। रोजाना आपको क्लास मिलेगी। कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो आप राजस्थान के अंदर रह करके, तो आपके लिए ये क्लास ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए दोस्तों, मैं शुरू करते हूँ आज के पहले प्रश्न से। आज के प्रश्न होंगे हमारे लोक विश्वास, रीति रिवाज और आभूषण से संबंधित। तो आज का पहला प्रश्न, सामंतों को प्राप्त विशेषाधिकार जिसमें किसी सामंत के दरबार में आने व वापस जाते समय महाराणा खड़ा होकर उन्हें सम्मान देता था और क्या कहलाता था? बताइएगा। सभी का जवाब है ताजिम। क्या कहलाता है दोस्तों? ताजिम एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, तलवार पूजन या कुआ पूजन का विशुद्ध रूप से किस राज्य की प्रथा है? जलवा पूजन या कुआ पूजन विशुद्ध रूप से किस राज्य की प्रथा है? तो इस सभी का राइट आंसर पता होगा सभी को, राजस्थान के। दोस्तों आपके गांव में कुआ पूजन करते होंगे, जलवा पूजन करते होंगे, बिल्कुल राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, राजस्थान में रहने वाली जातियों के रीति रिवाज मुख्यतः किससे प्रभावित होते हैं? तो किससे प्रभावित होते हैं? वैदिक परंपराओं से। किससे? वैदिक परंपराओं से प्रभावित होते हैं राजस्थान की जातियों के रीति रिवाज। अगला प्रश्न, पटवारी और जो है कृषि अधिकारी में भी पूछा था, हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार संपन्न कराए जाते हैं? तो कितने करवाए जाते हैं हिंदुओं की सामाजिक और धार्मिक संस्कृति में संस्कार? सभी विद्यार्थियों का मेरी तरफ से सही आंसर होगा, मुझे विश्वास है सभी का। बिल्कुल 16 क्या होते हैं? 16 संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी जाति में बच्चों के जनेऊ डालने की प्रथा है? तो बहुत सारे बच्चे, आप में से भी कोई वीडियो देख रहा होगा तो आप में से भी किसी बच्चे ने धारण कर रखी होगी, और बहुत सारे और बच्चे भी हैं। तो आप बताइए, इसका जवाब हो जाएगा, सभी स्टूडेंटों का सही जवाब है ब्राह्मण। क्या हो जाएगा? ब्राह्मण, पंडित। ठीक है। अगला प्रश्न, बच्चे का नामकरण जन्म के कितने दिन बाद किया जाता है? बच्चे का नामकरण जो है जन्म के कितने दिन बाद किया जाता है? सही जवाब है 11वें या 101वें दिन पर। कौन से? या तो 11वें दिन पे किया जाता है या फिर 101 दिन पर। आ गई बात समझ में? आपका भी नामकरण किया होगा तो ये भी आपको पता होगा दोस्तों, आपके मम्मी पापा ने आपको बताया होगा कि आपका 11वें दिन में नामकरण किया था या आपका 101वें दिन में नामकरण किया था। अगला प्रश्न, बच्चे के जन्म के 8वें दिन बहनें एक मांगलिक चिन्ह भेंट करती है जो विजय का सूचक और राजतंत्र का प्रतीक माना जाता है, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों सातिया। क्या कहलाता है? सातिया कहलाता है। अगला प्रश्न होगा आपका, बच्चे के जन्म के 8वें दिन बहनें बेटियों को घर बुलाया जाता है, इस दिन बहनें करती है। तो बहनें क्या करती है? बच्चे के 8वें दिन जो है बहन बेटियों को जो है घर पे बुलाया जाता है, इस दिन बहनें क्या करती है? तो सभी को प्रश्न अच्छा लग रहा है क्या? आख्या करती है। क्या करती है दोस्तों? आख्या करती है बहन बेटियां। अगला प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। सुमेलित करने वाला प्रश्न है आपका, बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है, इतना ही जूम होगा, मैं बता दूंगा बाद में आपको। इसका सही आंसर क्या होगा बताओ, कमेंट करिए। सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताना है सभी को। सभी का राइट आंसर क्या होगा? तो विवाह तिथि के एक माह पूर्व या 15 दिन पूर्व लड़की का पिता वर के पिता के जो बेचता है उसे क्या कहते हैं? बताओ फटाफट। सही जवाब हो जाएगा इसका लगन। 15 दिन या 1 महीने पहले क्या भेजा जाता है दोस्तों? लगन भेजा जाता है। लड़की के पिता वर के पिता जो भेजता है, यानी कि लड़की का पिता क्या भेजता है? लड़के के घर पर क्या भेजता है? लगन पत्रिका भेजता है। अगला है, इसमें विवाह का कार्यक्रम अंकित होता है। किसमें होता है दोस्तों?
विवाह का कार्यक्रम, तो विवाह का कार्यक्रम में जो है कुकुम पत्रिका में, किसमें होता है? कुकुम पत्रिका में। अगला है बारात के वधु पक्ष संबंधितियों द्वारा स्वागत क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सामेला। अगला है लड़की व कांच से बना, लकड़ी व कांच से बना मांगलिक चिन्ह जिस पर गणेश जी का चित्र होता है वो क्या कहलाता है? तोरण कहलाता है। तोरण कहलाता है। ठीक है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम में स्टडी IQ अकेडमी में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा आपका मित्रों, प्रश्न क्या है? जलवा पूजन किया जाता है, राजस्थान में जलवा पूजन कब किया जाता है? सही जवाब है बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात। राजस्थान में जलवा पूजन किया जाता है बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात, यानी कि बाद में। अगला प्रश्न क्या है? आज भी बच्चा गृह में तलवार रखी जाती है, आज भी बच्चा गृह में जो है तलवार रखी जाती है, ये किस बात का घोतक है, सूत्र है? बालक से यह आशा की जाती है कि वह वीर पुरुष बने और अपने वंश को गौरवान्वित करें, तो इसलिए जो है आज भी जो है घर में तलवार रखी जाती है। अगला प्रश्न, वह मापदंड जिसके आधार पर सामंतों व जागीरदारों से राजकीय शुल्कों की वसूली की जाती थी, वह मापदंड जिसके आधार पर सामंतों व जागीरदारों से राजकीय शुल्कों की वसूली की जाती थी, तो इसका सही जवाब होगा रेख। क्या हो जाएगा? रेख एकदम सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसके जन्म पर थाली बजाई जाती है? किसके जन्म पर थाली बजाई जाती है? पुत्र के जन्म पर थाली बजाई जाती है। किसके जन्म पे बजाई जाती है दोस्तों थाली? पुत्र के जन्म पर। अगला है विवाह से संबंधित रस्म है, विवाह से संबंधित रस्म कौन सी है दोस्तों? सही भी का राइट आंसर उपयुक्त सभी, यानी कि परावणी, बरी पड़ला, कांगन डोरडा, ये किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। अगला प्रश्न, राजस्थान का तिमणिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? राजस्थान का तिमणिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो तिमणिया नामक का जो आभूषण होता है वो कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। कहाँ पर दोस्तों? गले में पहना जाता है। बताओ फटाफट से कमेंट करके कि आपको क्लास कैसी लग रही है। अगला प्रश्न है, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष अपने सगे संबंधियों एवं मित्रों को सामूहिक भोज पर आमंत्रित करता है, ये भोज क्या कहलाता है? विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष अपने सगे संबंधियों एवं मित्रों को सामूहिक भोज पर आमंत्रित करता है, ये भोज क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ क्या कहलाता है दोस्तों? बडार कहलाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए, निम्न में से कौन सा सावा शादियों के लिए उत्तम माना जाता है? निम्न में से कौन सा सावा शादियों के लिए उत्तम माना जाता है? सभी को पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो शादियां है वो कब होती है, तो सभी का राइट आंसर है आखा तीज। क्या तीज? आखा तीज सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष द्वारा जो आभूषण ले जाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वधु के लिए जो है वर पक्ष की तरफ से जो है आभूषण वगैरह, गहना वगैरह बनाए जाते हैं, लेकर जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहते हैं पड़ला। क्या कहते हैं दोस्तों? पड़ला कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, विवाह के पश्चात बारात विदा होते समय वर व उसके पिता सहित समस्त बारातियों को वधु पक्ष की ओर से यथाशक्ति नगद राशि दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? यानी कि आप जब बारात में गए होंगे लड़के की में, तो आपको 10-20 रुपये दिए गए होंगे या 100 रुपये दिए गए होंगे, जिस हिसाब से जिसकी श्रद्धा होती है उतने पैसे दिए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है पहरावणी। क्या कहते हैं दोस्तों? पहरावणी कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वत्र माने जाने वाला रिवाज है, राजस्थान में सर्वत्र माने जाने वाला रिवाज क्या है? सही जवाब है कनाकत। राजस्थान में सर्वत्र माने जाने वाला रिवाज क्या है? कनाकत। क्या है? कनाकत। अगला प्रश्न, बडार का बोझ किस अवसर पर रखा जाता है? बडार का बोझ किस अवसर पर रखा जाता है? तो बडार का जो है
भोज कब रखा जाता है? विवाह के अवसर पर, शादी समारोह के अवसर पर रखा जाता है। अगला प्रश्न है, तोरण मारना किसका प्रतीक होता है? तोरण मारना यानी कि यदि आपने में से कोई ने शादी कर रखी होगी तो आप बताइए तोरण मारना किसका प्रतीक है? तो सही आंसर है विजय का। किसका? कि अपने जो है लड़के ने तोरण मार के जो है लड़की को प्राप्त कर लिया, उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, आगे बात समझ में। अगला प्रश्न, राजस्थान में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह किस अवसर पर किए जाते हैं? इसका भी सभी को पता होगा, मैंने अभी हाल ही में बताया है। तो अक्षय तृतीया के अवसर पर आज भी सबसे ज़्यादा जो बाल विवाह होते हैं वो देखे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गरासिया जनजाति में मुख्यतः कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? बताओ मित्रों, ग्रासिया जनजाति में मुख्यतः कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? सही आंसर है 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के सही आंसर है। अगला प्रश्न आपका लिए, जब बारात वधू के घर पहुंचती है, यानी कि जो बारात जो है लड़की के घर पहुंचती है, तो वधू यानी कि लड़की पक्ष वाले पर लड़का पक्ष की अगवानी करते हैं, इसे क्या कहते हैं? बताइएगा। लड़की वाले जो है लड़के वाले पक्ष की जो है अगवानी करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? बताओ। सामेला कहते हैं। क्या कहते हैं? सामेला कहा जाता है मित्रों। तो दोस्तों सभी ने नए साल का एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। अब पढ़ाई कीजिएगा, ज़्यादा एंजॉय करने का समय नहीं है आपके पास, बस आप पढ़ाई करते रहिएगा, फिर बाद में एंजॉय करना है, हर दिन नया साल मनाना है। शादी से पहले वर की माता वर को दूध पिलाती है, इसे क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है माता अपने पुत्र को याद दिलाती है कि तू अपना कर्तव्य दृढ़ निश्चय से पूरा करना और मेरे दूध की लाज रखना। इसलिए जो है माता अपने पुत्र को दूध पिलाती है और ये याद दिलाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है? राजस्थान में विवाह के उपरांत जब पत्नी को स्थायी तौर पर लड़के वाले अपने घर लाते हैं, वो है राजस्थान में विवाह के उपरांत जब पत्नी को स्थायी तौर पर लड़के वाले अपने घर पर लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि आपकी शादी हो गई, पर पहले क्या होता था, शादी हो जाती थी परंतु लड़की को जो है वहाँ पर ही रख दिया जाता था। एक दिन लेके आते थे, उसके बाद उसको लाते नहीं थे, साल 2 साल 3 साल या उनकी जब मर्जी होती थी, उसके बाद फिर से जाते थे और फिर क्या करके आते थे? क्या करके आते थे? फिर हमेशा के लिए लेके आ जाते थे। गोना, नाम सुना होगा, गोना करके आते हैं। गोना आजकल तो साथ में ही गोना कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? आजकल साथ में गोना कर दिया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, रेबारी जाति के लोगों में दूल्हा किस पशु पर सवार होकर जाता है? तो रेबारी यानी कि राय का जो जाति है उनके जो है दूल्हा किस पशु पर सवार होकर जाता है? सही आंसर है ऊंट पर। किस पर? ऊंट पर, कैमल पर। अगला है, मुर्कियाँ आभूषण पहना जाता है। मुर्कियाँ, तो आपने भी कभी मुर्कियाँ पहनी होगी या आपके कोई क्लासमेट होंगे या आपने देखा होगा। तो मुर्कियाँ जो है कान में पहनी जाती है, ईयर में, कान में पहनी जाती है दोस्तों मुर्कियाँ। अगला प्रश्न, मृतक को शमशान ले जाने के लिए बांस अथवा लकड़ी की जो है अर्थी तैयार की जाती है, जिसको 4 आदमी जो है उसके 4 बेटे होते हैं, तो वो क्या है कंधे पे लेकर के जाते हैं। तो उस जो बांस की बनी होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सभी बताओ, फटाफट से बताओ। तो उसे बेकुंठी कहते हैं दोस्तों। बहुत सारे अर्थी भी कह सकते हैं परंतु अर्थी नहीं होती दोस्तों, वो क्या होती है? उसका नाम बेकुंठी। ये जो है बांस की बनी होती है, इसमें जो है 4 लोग जो होते हैं वो पकड़ के लेके जाते हैं। ये जो है बांस की बनी, इसके ऊपर जो है आदमी या जो औरत होती है किसी को भी लेटा दिया जाता है, तो उस जो होती है बांस की, उसे बेकुंठी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, वयोवृद्ध की मृत्यु के समय शमशान ले जाते समय रास्ते में पैसे अर्थी पर फेंके जाते हैं, उसे कहते हैं। ठीक है, आप बताओ, जब आपने देखा होगा कि किसी को लेके जाते हैं तो पीछे से 1 2 रुपये 3 रुपये 10 रुपये 20 रुपये जितना मना होता है, जैसे करोड़पति है तो उसके हिसाब से वो फेंकता जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? जो पैसे पीछे फेंकते जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं मित्रों? तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बिखेर। क्या कहते हैं? बिखेर कहा जाता है। क्या कहते हैं? बिखेर कहा जाता है। अगला है मोसर। मोसर क्या है? तो आपको बताना है मोसर क्या है। तो मोसर है कि आपका क्या है, राजस्थान में मृत्यु भोज की प्रथा को मोसर कहा जाता है। ओसर भी कहते हैं, कई जगह मोसर कहा जाता है। मोसर
राजस्थान में मृत्युभोज को क्या कहते हैं? मोसर कहा जाता है। ठीक है, नुक्ता वगैरह भी कहते होंगे, आपकी तरफ नुक्ता कहा जाता होगा। ठीक है, नुक्ता 12 दिन ऐसे कहते हैं। अगला है, मरते समय मुंह में शराब की बूंदें डालने का प्रचलन किस जनजाति में है? बताओ, यदि कोई मर जाता है तो उसके मुंह में 2-4 बूंदें जो है शराब की यानी कि दारू की डाली जाती है, डोला मारूंगी। बताओ, फटाफट से समझ गए होंगे आप मेरी बात को। डामोर जनजाति में जो है मुंह में 2-4 बूंद जो है शराब की डाली जाती है। अगला प्रश्न, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? लीला मोरिया किससे संबंधित है? तो विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? विवाह की रस्म से संबंधित है लीला मोरिया आदिवासियों में। अगला प्रश्न है आपके लिए, गुगरी से तात्पर्य है? गुगरी से तात्पर्य है, तो गुगरी से किसका तात्पर्य है? सही जवाब होगा सभी स्टूडेंटों का इस प्रश्न का डी, चने का प्रसाद। गुगरी से तात्पर्य क्या है? चने का प्रसाद, यानी कि गुगरी, जिसमें दोस्तों आपने देखा होगा गेहूं वगैरह को, चने को, इनको मिला लेते हैं और फिर गुगरी बांटते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा, मीठी भी होती है। ठीक है, मीठी गुगरी होती है, उसमें शक्कर मिला मिला के खाते हैं, आपने भी खाया होगा। तो चने का प्रसाद होता है गुगरी से तात्पर्य। अगला प्रश्न, मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जब कोई मर जाता है तो जो वो उसकी बानी वगैरह होती है, बानी वगैरह को तो जो नदी नाले में फेंक देते हैं, उसमें से कुछ हड्डियां होती है जो बच जाती है, उनको लेकर के उनको बीन लिया जाता है। और जो बीन लेके उनको जो है कहाँ पर ले जाते हैं? हरिद्वार वगैरह ये लेके जाते हैं। तो उस तीसरे दिन को क्या कहते हैं, यह बताना है आपको। तो उसे कहते हैं दोस्तों फूल चुनना। क्या कहा जाता है दोस्तों? फूल चुनना। तिये की बेटक बेटक नहीं कहते उसको, जो है ना कि फूल समझ लो आप, जो है हड्डियाँ हैं वो है, तो उनको क्या मानो? एक फूल मानो। तो उनको अपन चुन रहे हैं, उठा रहे हैं, तो क्या हो गया? फूल चुनना। अगला प्रश्न है दोस्तों, घर से शमशान तक अर्थी या बेकुंडी की दिशा परिवर्तित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? यानी कि घर से और शमशान तक की जो अर्थी या बेकुंठी मान लो, उसकी दिशा को परिवर्तन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है आथेड़ा। आथेड़ा, आधेड़ा कहा जाता है। आथेड़ा, 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 आधेड़ा, आथेड़ा, जो भी। ठीक है, अगला है, मृत्यु के 12वें दिन ब्राह्मणों द्वारा गृह शुद्धि के लिए हवन कराया जाता है और अपने समाज के व्यक्तियों को भोजन कराया जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं नुक्ता जीवना। क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। 12वें दिन जो जिमाते हैं ना, उसे नुक्ता कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा आपका, प्रश्न है, रूप कंवर का संबंध है। रूप कंवर किस प्रथा से संबंधित है? तो रूप कंवर जो है सती प्रथा से संबंधित है। किससे संबंधित है? सती प्रथा से। अगला प्रश्न आपका, किस रस्म के अनुसार नए मकान में प्रवेश से पूर्व देवी देवताओं की पूजा की जाती है तथा सगे संबंधियों को खाना खिलाया जाता है? तो आपने नया मकान बनाया है, ठीक है, बनाया होगा आपने, उसमें जो है प्रवेश नहीं करते, पहले रहना शुरू नहीं करते, खाना खिलाते हैं और सगे संबंधियों को क्या खिलाते? खाना, देवताओं की पूजा करते हैं। इसे कहते क्या है? खा तो लिया आपने, क्या कहते हैं? नांगड़ करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, सती प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है वो बताना है। तो गर्भवती स्त्री भी सती होती है, गलत, ये बिल्कुल एकदम गलत, यानी कि आपका सही आंसर यही हो जाता है। इसका सर्वाधिक प्रचलन राजपूतों में था, सही बात है। दोनों कथन सत्य नहीं है, ये गलत है। ठीक है, दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन सत्य नहीं है, बिल्कुल ये सही बात है, दोनों कथन सत्य हैं। तो दोस्तों ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसमें आपका जो मैं बता दूं, ये चीज़ तो सबसे बढ़िया मैं बता दूं, इन दोनों को ऑप्शनों को छोड़ो। राजपूतों में सबसे ज़्यादा प्रचलित था, सबको पता है, परंतु जो गर्भवती स्त्री होती थी वो क्या है, इसमें भाग नहीं लेती थी। ठीक है, ये बात एकदम सही है। क्या है? सही है एकदम बात। और आगे बात समझ में? ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। डाउट हो तो बता देना, मैं कमेंट करके मैं और भी डिटेल में बता दूंगा। उदयपुर में सती प्रथा को कब से गैरकानूनी घोषित किया गया? कब से गैरकानूनी घोषित किया गया? सही जवाब है 1860 में। कब? 1860 में। थैंक यू, सॉरी दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज़्यादा किस जाति में प्रचलित थी? तो मैंने अभी ऊपर भी तो बताया आपको, तो सही आंसर हो जाएगा राजपूतों में। किसमें थी दोस्तों? राजपूतों में। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। वो आभूषण जो कानों में चारों ओर पहना जाता है, तो कानों में चारों ओर कौन से आभूषण को पहनते हैं? कर्णफूल को।
किसको? जैसे कि हाथ फूल होता है तो कर्ण फूल भी आता है, तो कर्ण फूल को जो है सारे कानों में पहना जाता है। अगला है टिकड़ा शरीर के किस भाग का आभूषण है? टिकड़ा किस भाग का आभूषण है? सिर व मस्तक का। टिकड़ा जो है सिर व मस्तक का आभूषण है। अगला प्रश्न, सिर पर बांधे जाने वाले आभूषण को क्या कहा जाता है? तो सिर पर जो आभूषण बांधा जाता है उसे कहते हैं चूड़ा रत्न। क्या कहते हैं? चूड़ा रत्न। अगला प्रश्न, राजस्थान में सागड़ी प्रथा प्रचलित थी, इसी का एक दूसरा नाम है। राजस्थान में सागड़ी प्रथा जो है प्रचलित थी, इसका दूसरा नाम क्या है? हाली प्रथा। क्या था? हाली प्रथा। अगला प्रश्न, लंगर व झांझर शरीर के किस भाग के आभूषण है? लंगर व झांझर शरीर के किस भाग के आभूषण है? तो इसका सही जवाब होगा डी, पाँव के। लंगर और झांझर किसके भाग के आभूषण है? पाँव के। अगला प्रश्न होगा आपका, सती प्रथा को बंद करने के लिए सर्वप्रथम कब और कहाँ इसे गैर कानूनी घोषित किया गया? सर्वप्रथम कहाँ पर गैर कानूनी घोषित किया था? सही जवाब है 1844 में। 1844 में 1844 कहाँ पर? जयपुर में। ठीक है, याद रखना है आपको। और आप 6 बजे वाली क्लास भी देख सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छी क्लास चलती है, डिटेल के साथ पढ़ाता हूँ उस क्लास को मैं। भील जनजाति में मुख्यतः परिवार प्रथा का एक रूप है। भील जनजाति में मुख्यतः परिवार प्रथा का एक रूप है। सभी का राइट आंसर होगा संयुक्त परिवार प्रथा। क्या हो गया? संयुक्त परिवार प्रथा। तो आप बताओ कमेंट करके कि आज की आपको क्लास जो है मैंने पढ़ाई है ये आपको कैसी लगी। और रोजाना जो ये क्लास है शाम को 9 बजे होती है, और एक क्लास और होती है जीके की। ठीक है, वो राजस्थान जेएन लिख रखा है मैंने, परंतु आरएसएमएस में जितनी बार भी जो पेपर हुए हैं 2015 से लेकर के 2020 तक जितने पेपर हुए हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में, मैंने सभी पेपरों का जो है सॉल्यूशन आपका उसमें करवा रहा हूं मैं। 44 पेपर है, पूरे 44 पेपरों का आपको मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो सभी विद्यार्थी उसमें आए, तो आपने नहीं देखी है तो देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, दोनों की प्लेलिस्ट बना रखी, इसकी भी बना रखी। इससे पहले कि आपने 15 वीडियो नहीं देखी है, देख लेना मित्रों, बहुत काम की वीडियो है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। धन्यवाद मित्रों।